उतारो मारे वाह तेरी आरती, उतारो मारे वाह तेरी आरती, उतारो मारे वाह तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मारे वाह तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मारे वाह तेरी आरती, 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 उतारो मारे वाह तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मारे वाह तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मारे वाह तेरी आरती। करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया, भू में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया, भू में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया, भू में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया, भव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मारे वाह तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मारे वाह तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचता मैया, जिंदगी जब तेरे नाम करती मैया। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचता मैया, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी मैया। ओ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचता मैया, जिंदगी जब तेरे नाम कर
करती मैया। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचता मैया, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है मैया। ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। वो चिंता है तुझको सब संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मारे वहाँ तेरी आरती। तेरी मूर्ति उतारो मारेवा तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास व्यास तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मारे वहाँ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मरेवा तेरी आरती। उतारो मारे वहाँ तेरी आरती, उतारो मारे वहाँ तेरी आरती। उतारो मरेवा तेरी आरती, उतारो मरेवा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मारे वहाँ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मरेवा तेरी आरती। उतारो मारे वहाँ तेरी आरती। उतारो मरेवा तेरी आरती। हे कर्पूर कोरम करुणावतारम, संसार सारम तुझके द्वार। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव वरदो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अपने लिए नहीं, उस भगवान के नाम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यानि कानि च पापानि। साथ ही कथा पांडाल में पधारे समस्त धर्म प्रेमी जनता, आप सभी को सादर नर्मदे हर जय श्री कृष्णा। सप्त दिवसीय नर्मदा महापुराण
जिसके उमा सुतम शोक विनाशकारम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिम पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम सद्गुरु कृपा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आदो ब्रह्मांड खंडे त्रिभुवन विवरे कल्पदासा कुमारी मध्याह्ने सुधरेवा वहती शुर नदी वेद कंठोपकंठे श्रीकंठे कन्या रूपा ललिता शिवजटा शांकरी ब्रह्म शांति सा देवी वेद गंगा ऋषिकुल तरणी नर्मदा मां पुनातु। नर्मदा निरंजनी सर्वदुख भंजनी कालभूत वर्मदे नमामि मात नर्मदे। पुण्यशलीला पापनाशिनी सुस्खल तरंग भंग रंजितम द्विसत सुपाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत बीतिहारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। त्वदंबुली नदी नवीन दिव्य संप्रदायकम कलोमलोग भारि हरि शर्व तीर्थ नायकम सुमच्छ कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। महागंभीर नीरपूर पापधूत भूतलम पनत समत सुपातकारी दारि तापदाचलम जगल्लये महामहे प्रकंडो सूनु हर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। गतं तदेव मे भयं त्वदम्बो विचितं यदा प्रकंड सूनु सौनिका सुरारि सेवि सर्वदा पुनर्भवापि जन्मजं भवापि दुःख वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। अलक्ष लक्ष किन्नराम रासुराधि पूजितं सुलक्षणीरतिरधीर पक्षि लक्ष पूजितं वसिष्ठ श्रेष्ठ पिप्पलादि कर्दमादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। हे मां
त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि माति 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 नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी दूध जैसा पसीना निकला, उसी पसीने से कन्या प्रकट हुई, भगवान शिव की आराधना करी। भगवान ने प्रसन्न होकर नामकरण किया, कहा बेटी तुम्हारा नाम नर्मदा होगा और यही जन कल्याणी मोक्षदायिनी भगवान शिव की मानस कन्या कहलाई। नामकरण हुआ, नर्मदा तुम जन के कल्याण के लिए धरती पर बहोगी, सूखी धरती की प्यास बुझाओगी। तुम्हारा जल जिस पत्थर को स्पर्श कर जाएगा उसमें मेरा स्वरूप होगा। इसलिए हम सभी भक्त भाव से कहते हैं माता नर्मदा के जल में जितने कंकर हैं उतने शंकर हैं। 5 कारण थे माता नर्मदा की धरती पर आने के। प्रथम कारण महाराज हिरण्यतेजा की तपस्या, दूसरा कारण गगनप्री की मृत्यु का वरदान, तीसरा कारण महाराज पुरुरवा की तपस्या, चौथा कारण भगवान विष्णु की तपस्या, पांचवा कारण समस्त देवी देवताओं की प्रार्थना। इन 5 कारणों को भगवान ने स्वीकार किया। सबकी जो इच्छा थी भगवान ने कहा ठीक है, हम आश्वासन देते हैं आपको कि जल्द ही नर्मदा धरती पर आएगी। माघ का महीना था, सप्तमी तिथि थी, दिन रविवार था, मध्याह्न का समय था और बांस के मूल से माता नर्मदा कलकल निनाद करती हुई प्रकट हुई वाणी रूप में। माता नर्मदा का जन्म कथा के माध्यम से और समस्त देवी देवता माई के दर्शन करने के लिए आए। ब्रह्मा जी ने माता नर्मदा को चुनर ओढ़ाई, माता अनुसैया ने कानों में कुंडल पहनाए, माँ जगदम्बा ने एक हाथ में त्रिशूल दिया है, माँ गंगा ने एक हाथ में जल की झारी दी, देवराज इंद्र ने माथे पर मुकुट पहनाया, समुद्र ने माता नर्मदा को वाहन मगर भेंट किया और माता नर्मदा बाल लीला करने लगी, रुदन करने लगी, रोने लगी। तो फिर माँ पार्वती ने सुंदर पलना बांधा था और उस पलने में बाल रूप में माता नर्मदा को सुलाया है, कन्या रूप में, और लोरी देकर सुलाने का प्रयास किया। यहाँ तक कल कथा थी। आज अमरकंटक की कुछ कथा रहेगी और कपिल धारा से हम मानसिक परिक्रमा को प्रारंभ करेंगे। 7 दिवस के इस अनुष्ठान में एक दिन देव स्थापना, कलश यात्रा और माई की जन्म की कथा रहती है। 3 दिन दक्षिण तट के और 3 दिन उत्तर तट के। ऐसे तो 7 दिन क्या 7 जन्म तक भी भगवती की महिमा का हम बखान करें तो कम रह जाए। ये तो हम जैसे कथावाचकों ने केवल नियम बनाया है। नानी बाई का मायरा 3 दिन का, परचरी पुराण 5 दिन की,
श्रीमद् भागवत कथा, नर्मदा पुराण, शिव पुराण 7 दिन की, राम कथा 9 दिन की, पर हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान अनंत है और उनकी महिमा भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कहई सुनई बहुविधि सब संता। जो संतों के मुख से हम सुन रहे हैं, बस परमात्मा, ये वाणी अविरल बहती रहे, क्योंकि सामने कलयुग आ रहा है ना। कलयुग चल रहा है और कलयुग का बहुत घोर प्रभाव पड़ रहा है जनमानस के ऊपर। कलौ केशव कीर्तनम, कलयुग में केशव का कीर्तन ही पाप को कम करेगा। जैसे अभी संकीर्तन चलता है, गांव गांव कथाएं हो रही है। जो माला लेके हम जप करते हैं वो स्वयं के कल्याण के लिए है, और ये कीर्तन होता है, ये जन कल्याण के लिए, जग के कल्याण के लिए है ना। हमको स्वयं के कल्याण के लिए भी जप करना है, और ऐसी कथाओं में भी सहयोग देकर संकीर्तन के हिसाब से जो अभी योजनाएं चलती है, अखंड कीर्तन कह लो, है ना, खाटू श्याम कीर्तन, भजन संध्या, ये अभी अपना 9 दिवसीय अनुष्ठान है ना। इसमें सहयोग दे, तन मन और धन तीनों लगा दे। तन तो बैठता है, आते हूँ आप, है ना? और मन तो ऐसा होना चाहिए कि 9 दिन की कथा के बाद भी कहीं न कहीं कथा की खोज रहे कि अब कथा कहाँ है ना? क्योंकि कथा मानव की जीवन की व्यथा को मिटा देती है। भगवान से प्रार्थना करना, भगवान तेरी कथा मिलती रहे कि बस। और ईश्वर की कथा कभी खत्म नहीं होती है। मानव जीवन की व्यथा और भगवान की कथा कभी खत्म नहीं होती। हम कितना भी प्रयास कर लें, खूब सोचते हैं, बस ये उलझन है, ये पार हो जाए 4-8 दिन और, कि बस फिर तो वही कथा में रहेगा 7-8 दिन। 8 दिन पहले सोचने वाले ने वो उलझन तो खत्म कर दी, पर दूसरी उलझन कहीं आ बैठी होगी। मानव की व्यथा और भगवान की कथा कभी खत्म नहीं होती। शरणागत होके ईश्वर से प्रार्थना करना, भगवान तूने सुंदर कंचन काया दी है ना, मार्ग नहीं भटकूं, धर्म से जुड़ा रहूं, धर्म की रक्षा के लिए अग्रसर रहूं, स्वयं के कल्याण के लिए भी कुछ करूं और जग के कल्याण के लिए भी कुछ करूं। ऐसी प्रेरणा मुझको देते रहना। ऐसे भाव होने चाहिए। गौ, गंगा, गीता और गायत्री ये पार लगाने के साधन है। गाय, गंगा, गीता और गायत्री, इनको बचाए रखना है। कलिकाल के प्रभाव ने गाय को जर्सी कर दी और गंगा को गंदी कर दी। बस अपने से जो बन जाए, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, न ज्यादा दान दे पाएंगे और न जब तब साधना तपस्या कर पाएंगे, न राजा भागीरथ जैसी तपस्या करके गंगा माता को नहीं ला पाएंगे यहाँ, और न राजा हरिश्चंद्र जैसी हम दान दे सकते हैं। अच्छाई का साथ दे देना कि बस अच्छा काम है, सहयोग कर देना, हस्ताक्षर कर देना। फिर गांव में धर्म के लिए कोई खड़ा हो जाए,
अच्छा काम करना है तो पूरा गांव सहयोग दे दे। जैसे अभी आप सभी कथा के लिए भाव से आए भी, और उसके पहले भी बहुत ऊर्जा थी गांव में। कथा है, ऐसी ऊर्जा धर्म के लिए सदैव रहनी चाहिए, आपसे प्रार्थना करते हैं। लोग ऐसा बने कि गांव में एक बार साल भर में अनुष्ठान तो ऐसा होना चाहिए, साल में एक बार ऐसा संकीर्तन का जप होना चाहिए, ताकि इसकी ऊर्जा, इसके परमाणु, इसका पुण्य 12 महीने बैटरी को चार्जिंग रखता है। 1 घंटे का चार्ज 24 घंटे बैटरी पूरा देती है, उड़ जाएगा उसका लाइट। बस इस जीवन में भी एक कथा जीवन में मिल जाए, भगवान से कहना, भगवान एक कथा तो गांव में हो जाए, वो भगवान कृष्ण की भागवत हो, माँ नर्मदा की नर्मदा पुराण हो, कि शिव पुराण हो, राम कथा हो। कथा होनी चाहिए भगवान की, कथा ही जीवन की व्यथा मिटाती। भगवान हमको कथा से जोड़े रहना और अच्छाई का साथ दे देना। बेटा बहू अच्छा काम करे तो दादा दादी रोके नहीं, हस्ताक्षर कर दे। भी बिलखेड़ी में कथा हुई थी तो एक प्रश्न पूछा गया, चिट्ठी आई, बोले महाराज जी हम मौन रहते हैं, है ना। रामायण कहती है कि सब देखा करना और मौन रहना, है ना। तो मौन रहने में तो गड़बड़ हो जाए। महाभारत कहती है कि बोलोगे तो काम बनेगा, और रामायण कहती मौन रहो, फिर क्या होगा। गृहस्थी का मुखिया मौन रहे तो क्या घर में महाभारत हो जाएगी? हो जाएगी। मौन रहा तो हो जाएगी। हुई ना महाभारत, किससे हुई? मौन रहने से। भरत कुलवधु द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी खींची जा रही थी, न भीष्म पितामह बोले, राज्य के बहुत सभापति बैठे थे, किसी ने भी नहीं कहा। तो ये यहाँ बोलना था, यहाँ इनका मौन रहना उचित नहीं था। महाभारत हो गई। घर का मुखिया गलत बात पर भी मौन रहेगा तो महाभारत होगी। तो गलत बात हो तो हस्तक्षेप कर दो, नहीं बनेगा। आज की दुनिया ऐसी है, 50, 60, 70 साल की उम्र हुई कि बेटा बहू कह देगी, अब दादा तुम्हारा से नहीं संभलेगा, हमको दे दो सब कारोबार। तो बेटा बहू के भाव में सासू ने भी छल्ला दे दिया, न दादा ने भी पावती दे दी, साइन कर दी कि चल तेरे नाम पे किया। हो जाता है ऐसा। तो वो फिर जो करे उसमें राय मिला देंगे। गलत में तो गलत में भी हाँ, न सही में तो सही में भी हाँ। सही में तो हस्ताक्षर करनी है कि पता है बैंक से 50,000 लाना है, 11,000 पुराण में देना है, 20,000 भैया से उधार ली उसको देना है, 10,000 उसको देना है, 5-10 घर में भी होना। तो दादा को पता है कि 50 लाएगा, ये काम करेगा, तो हस्ताक्षर कर दो कि हाँ ठीक है भैया तो ये लाएगा, मेरे सबको पता है, तो ये हस्ताक्षर तो कर ले, ये अच्छी बात है, इसमें हस्ताक्षर कर दो। क्यों मौन रहो? मौन रहे के हस्ताक्षर कर दो। पता है कि ये 50,000 लाएगा, न जाने कहाँ खर्च करेगा, कहीं गलत जगह नहीं चले जाए, इसकी सोबत गलत है, तो वहाँ हस्तक्षेप कर दो कि नहीं भैया। पर अब कारोबार दे देते तो बेटा बहू ऐसे हो जाते हैं कि अब दादा को कहीं नहीं है, सब तो छीन लिया है ना। तो वो उस समय मौन रह जाते हैं यदि, तो फिर घर में महाभारत हो जाती है। हस्तक्षेप और हस्ताक्षर, गलत बात हो तो हस्तक्षेप कर दो, अच्छी बात हो धर्म की बात हो तो हस्ताक्षर कर दो। फिर गांव में भी कोई ऐसी धर्म का अनुष्ठान हो तो सभी गांव वाले मिलकर हस्ताक्षर कर दो, हाँ भैया ठीक है तेरा साथ देंगे, ऐसा करना है। जो सभी ने हस्ताक्षर करके इस अनुष्ठान को भव्य बनाने का एक संकल्प लिया है ना।
कुछ नहीं कर पाएंगे। धर्म से जुड़े रहना, अच्छाई से जुड़े रहना कि बस ये सीधा हाथ और ये उल्टा हाथ। दान दो तो सीधा हाथ, पूजा करो तो सीधा हाथ, कोई को तिलक करो तो सीधा हाथ, कोई आए। अब परंपरा है हाथ मिलाने की, कलयुग पहले राम रामी होती थी, अब हाथ मिला तो सीधा हाथ। ये उल्टा कहता कि करे मारो का ही होएगा, जब देखी जब यू आगे आई जाए, मेरा क्या होगा। पूजा पे भी बैठो, जरा उल्टा हाथ लग जाए तो ब्राह्मण चिल्लाए, जजमान जी अकल है, अरे आओ दादा भूल गया, ले इससे चढ़ाऊं। अब ये कह की करे मेरा क्या होगा। गया किसी ब्रह्मज्ञानी के पास, बोले जो काम हो सब में आगे हो जाता है, हाथ वो भी मैं भी हूँ। वो सीधा है नहीं उल्टा है, तभी उल्टा का क्या उल्टा होएगा, हर बात में आगे हो जाए। फिर ब्रह्मज्ञानी संत ने भी इस हाथ को प्रेरणा दी कि वो अच्छा कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो तू बस खाली लगी रही कि तेरा काम भी हो जाएगा। चिपक जाना, ले ले आना, तो दान दो ले सा, मेहमान आए चाय दो ले सा, पूजा करो तो हाथ लगा दो। जजमान जी पूजा करते हैं, माता रानी कहती कि कुंकु चौका में हाथ भरो तो तुम बोल रहो तो खाली तुम्हारा सी लगे रहूंगा तो भी भर काम हो जाएगा, है कि नहीं? जोड़े से सब बैठे हैं ना। आरती जजमान जी घुमाते हैं, खाली हाथ से हाथ बाई लगा के रहती है कि बस खाली तुम्हारा से चोटेल रहूंगा तो भी काम बढ़ी जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसा अच्छाई से चोटेल रहना, दूर मत खसकना। चिपकेल रहोगे भगवान से, इर्द गिर्द रहोगे, आसपास रहोगे तो काम बनेगा। भगवान कृष्ण के आसपास थे ना 7 दिन तक, गोप वाले गोपियां, 7 कोस का गिरिराज बाबा था, 7 बरस की कृष्ण की उम्र थी और 7 दिन तक उसको उठाए रखा। तो जो भगवान के पास थे, जो पास थे वो बच गए। बस ये भी कलयुग का ऐसा घोर प्रभाव है महाराज। भीड़ की ओर मत भागना, ईश्वर से जुड़े रहना और भगवान से कहना, भगवान तू जीवन की व्यथा मिटाकर तेरी कथा कहीं न कहीं हमको सुनाते रहना बस। और जीवन में हमने भजन किए तो अंतिम श्वास में भी परमात्मा के भजन निकलेंगे। मैया से प्रार्थना करना, मैया जैसे आज तेरे गीत गा रहा हूँ, आज तेरे भजन गा रहा हूँ, मेरी अंतिम श्वास के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेरी अंतिम श्वासों में भी तेरा स्मरण बना रहे, ऐसी प्रार्थना करना। गीत गाता रहूं मैं सदा सर्वदा, वो भजन गाता रहूं मैं सदा सर्वदा। नर्मदा 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 नर्मदा, जो मैया को मानता उठाना दोनों हाथ भाव से कहना, नर्मदा 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 नर्मदा, बोलो ओ नर्मदा 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 नर्मदा। भजन
पाप कटे सब मुक्ति पावे, पाप कटे सब मुक्ति पावे, पाप कटे सब मुक्ति पावे। सर झुकाता रहूं मैं, सर झुकाता रहूं मैं सदा सर्वदा, सर झुकाता रहूं मैं सदा सर्वदा, भजन गाता रहूं मैं सदा सर्वदा, भजन गाता रहूं मैं सदा सर्वदा। ऐसे काम नहीं चलेगा, उठाना दोनों हाथ एक साथ। ओ नर्मदा 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 नर्मदा, ओ नर्मदा 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 नर्मदा। तुमको जावे ऋषि मुनि सब तुमको ध्यावे, ऋषि मुनि सब तुमको जावे, हमको बतावे, वेद पुराण सब हमको बतावे। ओ गुनगुनाता रहूं मैं, गुनगुनाता रहूंगे सदा सर्वदा, बोलोगे सदा सर्वदा, ओ भजन गाता रहूं मैं सदा सर्वदा। गाता रहूंगे सदा सर्वदा। आखिरी बार उठाना दोनों हाथ एक साथ, क्या कहेंगे? नर्मदा नर्मदा तुझ में डूब के पाप कटे सब मुक्ति पावे, भजन गाता रहूं मैं सदा सर्वदा। हो नर्मदा 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 नर्मदा। ऋषि मुनि सब तुमको ध्यावे, कोई भी मैया के किनारे से छूटा नहीं है। हर संत ने, हर तपस्वी ने और हर देवी देवता ने माता नर्मदा का सहारा लिया है। इसलिए का ऋषि मुनि सब तुमको ध्यावे, वेद पुराण सब हमको बतावे। सर झुकाता रहूं मैं सदा सर्वदा, गुनगुनाता रहूं मैं सदा सर्वदा। नर्मदा नर्मदा। जीवन में भजन किया है, और जब हम गर्भ में थे तो हमारी माँ ने यदि भजन किया है तो फिर वो भजनानंदी बालक को ही जन्म देती है ऐसी माँ। इसलिए गर्भ की जो संस्कार है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जब भी जीव गर्भ में आता है, हर ग्रंथ, हर पंथ और जो भी बुजुर्ग है, अनुभवी है, वो एक ही राय देंगे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, तुलसी को जल चढ़ाओ, गौ माता को रोटी दो, बड़ों की सेवा हो, है ना, द्वार पर आए संतों की सेवा हो, तो होने वाली संतान श्रेष्ठ होती है, माने भक्ति मार्ग से जुड़ी हुई रहती है। मैया तेरा किनारा मिला, हम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दर्शन मात्र से मुक्ति देने वाली माई, तेरे दर्शन करने के लिए, तेरे में स्नान करने के लिए कहाँ कहाँ से आते हैं मैया। और हम तो नित्य तेरे दर्शन करते हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। तो जितना धन्यवाद तुझको दे, जितनी बार देवें उतना कम है माई। मैया का पावन जन्म स्थान अमरकंटक, भगवान शिव माता नर्मदा को
अमरकंटक पर्वत पे छोड़ के चले गए। माता नर्मदा को कुदृष्टि से देखा था अग्निदेव ने, तो भगवान ने श्राप दिया, क्योंकि अग्निदेव के मन की बात को भगवान जान गए थे। जो मन की बात को समझ जाए उसको भगवान कहते हैं, जो इशारे को समझ जाए उसको इंसान कहते हैं, और बार बार समझाने पर भी ना समझे उसको शैतान या हैवान कहते हैं। समस्त देवी देवता थे, मैया के दर्शन करने के लिए गए, सबने भेंट दी, और अग्निदेव ने माता नर्मदा के सुंदर रूप को देखा तो मन में विकार गलत आए। वही भगवान थे, श्राप दे दिया, अग्निदेव तुम अभी देवयोनि में हो, देवता होकर मनुष्य जैसा आचरण कर रहे हो, जाओ तुमको मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इस समस्त देवी देवता मेरी पुत्री नर्मदा को अपनी अपनी भेंट दे रहे हैं, तुम नर्मदा के प्रति विकार दृष्टि डाल रहे हो, तुमको मानव योनि में जन्म लेना पड़ेगा। श्राप दिया, क्षमा मांगी, क्षमा मांगी तो फिर भगवान भोलेनाथ को दया भी आई, क्षमा कर दिया, कहा कि श्राप के कारण मानव योनि में जन्म तो लेना पड़ेगा, पर तुम में अपने किए पर पछतावा है, मेरे से माफी मांगी है, तो फिर मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे, तुम्हारा नाम राजा भीम होगा, और मेरी पुत्री नर्मदा से तुम्हारा विवाह होगा। नर्मदा एक पुत्र को जन्म देगी, वो पुत्र गगन प्रिय का वध करेगा, जिसके डर के मारे समस्त देवी देवता पशुओं के शरीर में है। बस कुदृष्टि देखा, श्राप मिला, क्षमा मांगी, वरदान मिला, अब समस्त देवी देवता अपने अपने धाम को गए। माता नर्मदा आगे बढ़ने ही वाली थी कि अग्निदेव की कुकृत्य को देखकर माता नर्मदा ने विचार किया, अभी सतयुग चल रहा है, फिर त्रेता युग आएगा, द्वापर युग आएगा, कलयुग आने पर मानव किस दृष्टि से मुझको देखेगा। देव योनि में देवताओं का मन बिगड़ सकता है, तो कलयुग में क्या होगा। तो माता नर्मदा ने अपने आप को अदृश्य कर लिया, गुप्त हो गई। फिर देवता चिंतित हो गए कि 5-5 कारणों को लेकर मैया धरती पर तो आ गई थी, खूब प्रार्थना करी भगवान शिव से, भगवान शिव ने हम सबकी प्रार्थना भी सुनी, मैया का जन्म भी हो गया धरती पर अग्निदेव ने कुदृष्टि से देखा, माता नर्मदा ने अपने आप को अदृश्य कर लिया, गुप्त हो गई, आगे नहीं बह रही है, आगे नहीं आएगी तो फिर जन कल्याण कैसे होगा। ये सूखी धरती राह देख रही है, आगे नहीं बढ़ी मैया तो क्या होगा, संत भक्तों को मुक्ति कैसे मिलेगी। समस्त देवी देवता फिर माता नर्मदा के पास आए, गुप्त थी मैया, पुनः प्रार्थना करी, माई जिसने जो किया उसको उसका श्राप मिल गया, अब हम समस्त देवी देवताओं की प्रार्थना को सुन लो मैया, तुम आगे नहीं बढ़ोगी तो तीर्थों का निर्माण कैसे होगा, सूखी धरती की प्यास कैसे बुझेगी, जन जन का कल्याण कैसे होगा। संत भक्त तुम्हारी राह देख रहे, मैया आप प्रकट हो जाओ। माता नर्मदा समस्त देवी देवताओं की पुकार को सुनकर अमरकंटक के रेवा कुंड में पुनः प्रकट हुई। बोलो रेवा मैया की जय। आज भी माता नर्मदा 3 मील तक अदृश्य गुप्त बहती है अमरकंटक में, जहां से प्रकट हुई है वहां से लगाकर रेवाकुंड तक 3 मील तक अदृश्य गुप्त, पता नहीं है कहां से आ रही है। रेवाकुंड में देवताओं की प्रार्थना को सुनकर प्रकट हुई है, यहीं से तीर्थों का निर्माण प्रारंभ हुआ। माई की बगिया में 1 लाख तीर्थ हैं, पास में पत्थर का हाथी जो पाप और पुण्य का हाथी है, एक पत्थर का हाथी जिसके चारों पैरों के बीच की दूरी है 1.25 फीट की, उस पत्थर की दूरी में से भगत लोग निकलते हैं। इसमें मानव के पाप और पुण्य की परीक्षा होती है, जिसको पाप और पुण्य का हाथी कहा है। पास में भृगु कमंडल है, जिसको भृगुशीला भृगु कमंडल कही है। माता नर्मदा
भृगु मुनि के लिए आई और भृगु मुनि की कमंडल की प्रदक्षिणा करके आगे निकल गई। किनारे से 3 मील दूर जाके बैठ गए। मैया का किनारा, भृगु मुनि किनारे को छोड़ के 3 मील उत्तर में जाके बैठ गए और जो कमंडल में जल था उसको भी खाली कर दिया कि 5-5 कारणों को लेकर जो नर्मदा जन्मी है ना धरती पर, उसकी मैं परीक्षा लूंगा। कमंडल में जल था उसको खाली कर दिया, एक पत्थर पे जाकर बैठ गए। विहड़ जंगल था। साक्षात नर्मदा आके जल पिलाएगी तो जल पीऊंगा, न था प्यासा प्राण त्याग दूंगा, ऐसे भाव थे। दिन भर तो बीत गया, संकल्प दृढ़ था। दिन भर बीता, रात्रि बीत गई। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में माता नर्मदा ने कन्या रूप दर्शन दिए। भृगु मुनि आंखें खोलो। भृगु मुनि पत्थर पर बैठे थे, आंखें खोली, देखा तो बाल रूप में कन्या है। पहचान नहीं पा रहे मैया। कहा देवी तुम कौन हो? इस विहड़ अकेले घनघोर जंगल में अकेली? माता नर्मदा बाल रूप में मधुर वाणी में कहती, भृगु मुनि जिसके नाम से तुम बैठे हो ना कि साक्षात नर्मदा के जल पिलाएगी, मैं वही नर्मदा हूं। भृगु मुनि कहते बोले मैया मुझको तो जल चाहिए और अभी आप तो कन्या रूप में हो। मैया ने कह दिया भृगु मुनि मैं 4 खान की 84 लाख जीवों में व्याप्त हूं, चर अचर जड़ चेतन में व्याप्त हूं। केवल सच्ची आत्मा से भक्त ने पुकार लगानी चाहिए। भृगु मुनि को परीक्षा लेनी थी मैया की। जैसे ही बात गई कि 4 खान के 84 लाख जीवों में व्याप्त हूं, चर अचर जड़ और चेतन में व्याप्त हूं। भृगु मुनि ने कहा बोले मैया तू जड़ चेतन में व्याप्त है, तो जिस पत्थर के ऊपर मैं बैठा हूं ना, ये पत्थर भी जड़ है। इस पत्थर से ही अपना जल मुझको दे दे तो मान जाऊं कि तू साक्षात नर्मदा है जो कन्या रूप में मेरे सामने खड़ी है। मैया भृगु मुनि को कह रही है मुनिराज पत्थर से दूर हो जाओ। इस पत्थर में आप खोल देख रहे हो? बोले हाँ। बस उस पत्थर में छिद्र था, खोल था। माता नर्मदा ने कहा इस पत्थर में अपना हाथ डाल दो। इस पत्थर में जो बड़ा सा छिद्र है, बड़ी सी खोल है, उसमें अपना हाथ डालो और भाव से मेरा स्मरण करो, मेरा जल तुमको मिल जाएगा। भृगु मुनि पत्थर से नीचे उतरे और उस पत्थर से बड़े से छिद्र में, बड़े सी खोल में हाथ डाला और भाव से नर्मदे हर किया तो माता नर्मदा ने सुंदर पवित्र निर्मल जल भृगु मुनि के हाथ में दिया। महाराज आज भी उस स्थान पर भक्तों को माता नर्मदा जल देती है। एक नदी नर्मदा जी में आके मिलती है, इसको स्वर्ण नदी कही है, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों की तपस्या से निकली है। फिर चक्रतीर्थ घाट है। कल 5 कारणों में एक कारण था भगवान विष्णु की तपस्या। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक दैत्य का वध किया था। उसके रक्त के दाग कहीं छूट नहीं रहे थे। तो भगवान विष्णु ने शिवजी की आराधना करी और कहा भगवान आप मैया को धरती पर भेज दो, मेरे सुदर्शन चक्र में लगे रक्त के दागों को मैं धोऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है, जल्द ही नर्मदा धरती पर आएगी। अब नर्मदा मैया धरती पर जल रूप में बहने लगी है। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को धोया। जहाँ चक्र को धोया उस घाट को चक्रतीर्थ घाट कहते हैं। फिर कबीर चबूतरा, जहाँ कबीर बाबा ने जब तक साधना करी है। कबीर बाबा ने चारों युगों में जन्म लिया है। सतयुग में सतनाम से विख्यात हुए, त्रेता युग में मुनिंद्र नाम से विख्यात हुए, द्वापर युग में करुणामय नाम से विख्यात हुए और कलयुग में कबीर नाम से विख्यात हुए। चारों युगों में कबीर बाबा की महिमा है महाराज। और इस कलिकाल में जन्मे संवत 1456 ईस्वी ज्येष्ठ का महीना
काशी के पास लहर तारा नाम का एक तालाब था। पुष्य नक्षत्र पूर्णिमा तिथि, रामानंद के शिष्य अष्टानंद जी भजन कर रहे थे तालाब के पास में। बंद आंखों से ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। बंद आंखों से देखते हैं कि आसमान से प्रकाश पुंज तालाब के ऊपर आया है। सारा तालाब प्रकाशमय हो गया है। उसके ऊपर गुलाब का फूल है और उस गुलाब के फूल के ऊपर सुंदर सा बालक खेल रहा है। अष्टानंद जी ने आंखें खोली, केवल तालाब था, न तो फूल था, न बालक था, न प्रकाश था। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव आपके द्वारा दिए गए मंत्र का तो भजन रोज करता हूं, जप करता हूं रोज, पर आज मुझे अलग अनुभूति हुई है। क्या हुआ? बोले बंद आंखों से देखता हूँ, आसमान से प्रकाश पुंज आया, तालाब के ऊपर सारा तालाब प्रकाशमय हो गया, गुलाब का फूल जिसमें सुंदर बालक खेल रहा। आंखें खोलकर देखा, न तो बालक था, न फूल था, न प्रकाश था, केवल तालाब था। ये क्या लीला है? तो गुरुदेव ने कहा कोई अवतारी चेतना का जन्म होने वाला है, तुम केवल भजन करते रहो बस। काशी में ही एक जुलाह दंपत्ति रहते थे, नीरू और नीमा। झाड़ू बनाने का काम करते थे। नीरू और नीमा उसी तालाब से निकले। पत्नी को प्यास लगी, पति को कहा मुझे जोर से प्यास लगी, जल पी के आऊं, जाओ। वो जल पीने के लिए गई तो गुलाब के फूल के ऊपर सुंदर सा बालक खेल रहा था। उसी बालक को उठाया, हृदय से लगाया और आज परमात्मा को धन्यवाद देती है, परमात्मा तूने आज मेरी सुनी गोद भर दी। उसी बालक को नीरू और नीमा, वो जुलाह दंपत्ति, उस बालक को हृदय लगाकर अपने घर की ओर लाए। अब वो विचार कर रहे हैं ये बालक कौन सी जाति का है, कौन सी संप्रदाय का है, इसका नामकरण कैसा करें। तो मौलियों को भी बुलाया, विद्वानों को भी बुलाया। मौलियों ने और विद्वानों ने एक साथ एक स्वर में कह दिया कि अन्न आहार करता नहीं, सुख दुख नहीं शरीर, पानी से पैदा हुआ, इसका नाम है कबीर। ये बालक कबीर दुनिया में नाम कमाएगा। उस बालक का नाम कबीर हुआ। यही कबीर बाबा दूध के लिए रोने लगे तो माता जन्म देती तो दूध पिलाती, और बालक को दूध कौन पिलाए। नीरू और नीमा बाजार गए, दूध देने वाली गौ माता लाए तो दूध निकाल के बच्चे को दिया। बालक कहता है बाबा मैं ब्याई गाय का दूध नहीं पीऊंगा। वो 7 दिन की बछिया थी उसकी छोटी सी। बोले वो 7 दिन की जो छोटी बछिया है ना उसके पास ले जाओ। आश्चर्यचकित रहेगा, बोले छोटे से बालक की वाणी प्रकट हो गई। जैसे एक बालक ने कहा, नीरू उस छोटे से बालक को 7 दिन की बछिया के पास ले गए। नन्हे नन्हे कोमल हाथों से 7 दिन की बछिया के ऊपर हाथ घुमाया। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि मात्र 7 दिन की बछिया ने दूध देना प्रारंभ किया महाराज, और उसी दूध को पीकर कबीर बाबा पड़े हुए, नाम कमा के दुनिया में। 3 वर्ष के हो गए, लोग निंदा करने लगे। छोटी सी उम्र है, जुलाह दंपत्ति का बालक है, माता पिता झाड़ू बना रहे थे। अब पुण्यात्मा थी वो तो, भजन करते हैं, लोगों को ज्ञान का उपदेश देते थे, लोग निंदा करने लगे। जुलाह दंपत्ति का बालक है, छोटी सी उम्र है, गुरु नहीं है और लोगों को ज्ञान का उपदेश दे रहा है। कबीर बाबा ने उस निंदा में से भी एक शिक्षा ली है। लोगों ने क्या कहा कि जुलाह दंपत्ति का बालक है, लोगों को ज्ञान का उपदेश देता है, छोटी सी उम्र है, यहां तक तो ठीक है। कबीर बाबा ने सुना, ठीक है चलेगा, पर कहा इसका गुरु नहीं है और लोगों को उपदेश देता है। तो बात समझ में आ गई। कबीर बाबा ने कहा वो गुरु बनाना अति आवश्यक है। तो कबीर बाबा गुरु बनाने के लिए गए रामानंद गुरुदेव के पास। गुरुदेव आप मुझको गुरु दीक्षा दे दोगे?
रामानंद गुरुदेव ने कहा तुम झूला दंपत्ति की बालक और मैं वैष्णव साधु हूं, मैं तुमको गुरु दीक्षा नहीं दूंगा। तो कबीर बाबा ने भी कहा गुरुदेव मैं गुरु दीक्षा आपसे ही लूंगा, क्योंकि इस क्षेत्र में यदि समर्थ हो तो आप ही हो। बस उस समय तो कबीर बाबा चले गए, 3 वर्ष की उम्र थी। यही रामानंद जी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी में स्नान करने के लिए गए, तो घाट की जो सीढ़ियां रहती उसको नीचे उतरने लगे। कबीर बाबा ने छोटा रूप धारण किया और वो सीढ़ियों पर लेट गए। गुरुदेव ऊपर से नीचे सीढ़ियां उतर रहे हैं, सीने पर पांव रखाया, रोने लगे, उठाया, अरे ये सुबह सुबह किसका बालक होगा यहाँ। जैसे सीने को स्पर्श हुआ गुरु का पांव, रोने लगे। कबीर बाबा उठे और गुरुदेव ने उठाया और हृदय से लगाया और काबू बोले बेटा रो मत, राम राम बोल, राम राम बोल। कबीर बाबा चुपचाप हो गए। कबीर बाबा को राम नाम रूपी गुरु नाम मिल गया, मौन हो गए। अब गुरुदेव ने इस भाव से उतार दिया कि मैं स्नान करके आऊंगा फिर ले जाऊंगा, मेरी कुटिया में जिसका होगा वो ले जाएगा। गुरुदेव स्नान करने गए, कबीर बाबा उठे और निकल दिए, काम बन गया था। चर्चाएं दूर दूर तक जाने लगी। उस समय भारतवर्ष गुलाम था। दिल्ली राज दरबार में एक बादशाह था, नाम था सिकंदर, उसका पीर तकी था। अब सिकंदर बादशाह ने सोचा कि सारा भारतवर्ष गुलाम है, लोगों को ज्ञान का उपदेश देने वाला एक बालक की चर्चा यहाँ तक आ रही है जो काशी में निवास करता है। ये सिकंदर बादशाह चले पीर तकी खान को लेकर गंगा तट आ गए। यही कबीर बाबा संध्या वंदन कर रहे थे, भजन कर रहे थे गंगा जी के किनारे। आए, पीर तकी का कह रहा है, बोले बादशाह